लाहौर में एक डीएसपी ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। क्यों किया? वजह क्या थी? और फिर वो पकड़ा कैसे गया? क्योंकि वो अफसर खुद इन्वेस्टिगेटर था। ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं अरमान साबिर और आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। लाहौर में एक डीएसपी है उस्मान हैदर। उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। 27 सितंबर का ये वाक़या 2.5 महीने तक छुपा रहा और 2.5 महीने के बाद ये सरफेस हुआ। 2.5 महीने तक डीएसपी साहब अपनी ड्यूटी नॉर्मली अंजाम देते रहे। इस वारदात करने के बावजूद उन्होंने अपनी ड्यूटी करते रहे और एक केस दर्ज करवा दिया था कि उनकी बीवी और बेटी गायब हो गए हैं। लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर इस तरह से नॉर्मल आ रहे थे कि उनके साथ जो काम करते हैं उन्होंने बताया कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे इनकी बीवी और बेटी गायब हुए हैं। ऐसा क्यों किया इन्होंने? वो इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में मालूम जो हुआ, और इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं हो गई कि इन्वेस्टिगेशन फौरी तौर पर हो गई और मुकदमा दर्ज हो गया हो। मुकदमा भी इतने आराम से दर्ज नहीं हुआ। और ये जो उनकी साली जो थी उन्होंने शक जाहिर किया कि उनको या तो कत्ल कर दिया गया है या कहीं जो है वो हब्से बेजा में रखा गया है। और इसका शक जो इजहार किया उन्होंने, वो उसके लिए उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उनको डराया धमकाया गया क्योंकि ये डीएसपी थे और अपने आप को बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटर समझते थे और बताते भी थे कि वो इन्वेस्टिगेटर हैं। तो उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। जो उनकी बहन है वो मुसलसल बताती रही, लेकिन फिर आखिर में जाकर उन्होंने जो वज़ीर आला पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा, उनको एक ख़त लिखा और उन्होंने पुलिस के आला हुकाम को भी ख़त लिखा, जिस पर इंक्वायरी शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए एक अलग से खुसूसी टीम बनाई गई। उस खुसूसी टीम ने सबसे पहले तो चूँकि डीएसपी साहब को अगर गिरफ़्तार कर लेते पहले और अगर सबूत ना मिलते तो भी मसला था, तो और सबूत मिटाने की कोशिश भी करते। अगर वो बेल हो जाती उनको तो वो सबूत मिटाने की कोशिश भी करते, तो उनको पता ना चले कि उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। खुसूसी टीम ने किसी तरह से उनकी जो गाड़ी थी, जो ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी थी, वो उसको काबू किया और उसकी तलाशी ली और उसको जो है फ़ॉरेंसिक कराया। जब उसको फ़ॉरेंसिक कराया, उसकी सीटें जब निकाली तो उनको खून के धब्बे मिले और उनको तक़वियत हुई कि यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ है। वो खून के धब्बे जो है वो जब उनको मिले हैं तो उसका फ़ॉरेंसिक कराया गया और फिर तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया गया। फिर उनके सीडीआर कहते हैं कि जो कॉल रिकॉर्ड है वो निकाला गया और उनका भी निकाला गया, उनकी वाइफ का भी निकाला गया, उनकी बेटी का भी कॉल रिकॉर्ड निकाले गए और उनका भी तज्जिया किया गया। और उसके बाद मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई। सियाले में उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, उनको एसपी पर तरक्की देने के लिए ट्रेनिंग चल रही थी उनकी। इसी दौरान उनके घर से भी सबूत लिए गए, उनके गाड़ी से तो ऑलरेडी सबूत मिल चुके थे। और जब तमाम ये सबूत मिल गए, फॉरेंसिक एविडेंस आ गए और पुलिस के हुक्काम का कहना है कि जब उनके पास इस तरह के सबूत आ गए कि जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता, तो फिर डीएसपी साहब को गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद जब डीएसपी के सामने तमाम सबूत और शवाहिद रखे गए तो उन्होंने इस कत्ल का एतराफ़ कर लिया। और इस कत्ल का एतराफ़ करने में 2.5 माह लगे। उन्होंने बताया कि चूँकि पहले कत्ल की वारदात किस तरह से की उन्होंने पहले तो ये पता किया गया, तो कत्ल की वारदात उन्होंने इस तरह की कि उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को 27 सितंबर 2025 को वो लेके गए रात को डीएचए के एक रेस्टोरेंट में, लाहौर में डीएचए के एक रेस्टोरेंट में लेके गए। वहाँ उनको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद फिर इनको काहिना मिलाकर गोली मारी और पहले बीवी को गोली मारी, फिर बेटी को गोली मारी और काहिना में जो है उनको बेटी को जो है एक उसकी लाश गंदे नाले में फेंक दी। वो उसी बेटी की लाश जिसको वो अपनी गोदों में खिलाते थे, अपने हाथों से खिलाते थे, आज अपने हाथों से कत्ल करके अपने हाथों से उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया और बीवी की लाश को काला शाह काकू में एक गड्ढे में फेंक दिया। डीएसपी साहब ने इस बात का मुकदमा कि उनकी बीवी और बेटी गायब है अक्टूबर में कराया
और चूँकि FIR देर से दर्ज हुई, जिस पर पुलिस ने पता भी किया, पूछा भी, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। अपनी साली को उन्होंने धमकियाँ दी कि इस केस को परसू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी साली ने दरख्वास्तें दी, मुसलसल वो भी दरख्वास्तें देती रहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि मामला क्या है। मामला ये था, जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, मामला ये था, जो कत्ल की वजह थी वो ये थी कि DSP साहब ने अपनी बीवी को एक 10 मरले का प्लॉट दिया था और वो प्लॉट उनकी मिल्कियत में था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी की वजह से उनकी पहली बीवी के साथ कुछ इख्तिलाफात थे और फिर उन्होंने अपने साले के लिए, उसकी मदद करने के लिए बीवी से कहा कि 10 मरले का प्लॉट मुझे बेचना है, तो मुझे वापस कर दो। तो उनका 10 मरले का प्लॉट उन्होंने फ़रोख्त कर दिया, लेकिन बीवी को शक ये था कि उन्होंने अपने साले की मदद नहीं की है, बल्कि वो प्लॉट के पैसे उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को दे दिए हैं। और यही वजह थी जो तनाज़े का बाइस बनी और तनाज़ा जो है शिद्दत इख्तियार करता गया, घर में जो है वो लड़ाइयाँ होने लगी और यही वजह बनी कि उन्होंने अपनी बीवी को और अपनी बेटी को, दोनों को कत्ल कर दिया, क्योंकि दोनों दूसरी शादी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस बात पर ये कत्ल हुआ। कत्ल होने के 2.5 महीने के बाद तकरीबन ये कत्ल का मामला हल हुआ। कातिल कितना ही बाअसर हो, कितना ही शातिर हो, पकड़ा ज़रूर जाता है। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।